प्रोग्राम था और किस उद्देश्य से आप यहाँ उपस्थित हैं? मऊ जनपद में यहाँ के जो हमारे बुनकर भाई हैं उनकी कुछ समस्याओं के बारे में हमें बताया गया था। जी जी। तो हम आज उनके बीच में इसीलिए आए थे कि जो भी हमारे विभाग के विभिन्न काम चल रहे हैं उनकी जानकारी आपको दी जाए जी। आपकी जो समस्याएं हैं उनको सुनकर के उनका निराकरण कराने के लिए प्रयास किए जाएं और कोई भी अगर जानकारी का अभाव है तो प्रॉपर जानकारी आपको मिल जाएगी, तो उस हिसाब से आप काम कर पाएंगे। क्या समस्याएं हैं जो बुनकरों की सर, जो आपको लगा कि मेन समस्या यही है? एक तो जो आपने बताया था कि यहाँ पर कुछ खुले में ट्रांसफार्मर रखे हैं, उसके बारे में हमने बताया था कि जो भी ट्रांसफार्मर प्लिंथ पे रखे हुए हैं 250 kVA, 400 kVA, 630 kVA, 1000 kVA, एक तो बड़े ट्रांसफार्मर्स को छोटे छोटे ट्रांसफार्मर के द्वारा उनकी क्षमता को कम करके 1000 kVA की जगह 400 के 250 kVA ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, 630 की जगह 400 250 के ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे जितनी आवश्यकता है, और उनको अलग अलग प्लिंथ पर रखा जाएगा। जब प्लिंथ पर लगा दिया जाएगा तो उन प्लिंथ के चारों ओर एक हम बैरिकेडिंग कर देंगे, एक जाल लगा देंगे ताकि उस ट्रांसफार्मर से कोई भी बच्चा या कोई जानवर उधर तक ना पहुंचे, कोई दुर्घटना ना हो। हमने साथ में ये जागरूक भी करने की कोशिश की है, सभी को बताया कि जो भी लूम के कनेक्शन है उनसे सिर्फ लूम चलाना है। सब लोग अपने घरेलू कनेक्शन के लिए अलग से कनेक्शन ले लें। घर को लूम पर चलाना ये वैधानिक तरीके से ठीक उचित नहीं है, ठीक नहीं है। सर क्या 400 रुपये ही मतलब जमा करना है? अगर वो 200 मंथली जमा करते हैं तो बाद में वो एडजस्ट हो जाएगा? नहीं, जो आपका शहरी कनेक्शन है, शहरी सप्लाई है, उसमें 400 रुपया पर लूम का है। हाफ हाउस पावर का, आधा हाउस पावर का आपका लूम रहता है, तो उसमें 400 रुपये पर लूम का है। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 300 रुपये पर लूम का बिल है, और अभी आप 400 रुपये पर लूम ही जमा करना ठीक होगा, क्योंकि अगर आप कम करेंगे तो वो एरियर बढ़ता जाएगा, बाद में इकट्ठा देने में दिक्कत होगी। सर देखने में आ रहा है कि प्रीपेड मीटर भी आ गए, उससे बुनकरों को कैसे फायदे पहुंचाएंगे आप? प्रीपेड मीटर अभी यहाँ नहीं लगे हैं, सर्वे तो हो रहा है, सर्वे हो रहा है। सब में स्मार्ट मीटर लगेंगे। स्मार्ट मीटर वो प्रीपेड के रूप में भी यूज हो सकता है, पोस्टपेड के रूप में भी यूज हो सकता है। इसको बुनकर कैसे यूज करेंगे सर? प्रीपेड मीटर कैसे यूज करेंगे सर? बुनकरों का तो जो फिक्स चार्जेस है, जो सरकार की योजना है उसके अनुसार फिक्स चार्जेस ही लिया जाएगा। जो नियामक आयोग ने निर्धारित की है दर, उसी दर से आपका बिल लिया जाएगा। मीटर इसलिए लगाए जाते हैं कि आपका लोड कितना चल रहा है, जितनी ज़्यादा आप एनर्जी यूज करेंगे तो सरकार से उस एनर्जी का जो सब्सिडी मिलती है उसके आधार पर, इसलिए मीटर लगाने आवश्यक होते हैं। सर एक बहुत बड़ी शिकायत आती है, यहाँ बुनकर लोग हैं और साड़ी का व्यापार करते हैं तो घरों में नहीं रहते हैं, तो महिलाएं रहती है, जब जांच जाती है मतलब बिजली विभाग चेकिंग करती है मोहल्लों में, तो अगर घर के अंदर से कोई नहीं मिलता है तो ये फ़ोटो खींच के नोटिस भेज देते हैं, FIR कर देते हैं। तो सर इस पे रोक होनी चाहिए, क्या कहेंगे इस पे? आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए घरों के अंदर के मीटर को बाहर निकाल के लगाया जाएगा जी, और सब मीटर बाहर लगे ताकि घर में किसी को रीडिंग लेने के लिए, बिल बनाने के लिए अंदर जाने की आवश्यकता ही ना रहे। तो जो हम बाहर मीटर लगाएंगे ये सारे के सारे आर्मर्ड केबल से बिल लगेंगे, आर्मर्ड केबल के द्वारा मीटर लगाए जाएंगे। सर आपने अभी बताया कि जो एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए, जो नए कनेक्शन होंगे वो भी आर्मर्ड केबल से ही कनेक्शन होंगे, और आर्मर्ड केबल उपभोक्ता को खुद लाना है नए कनेक्शन के लिए। जो पुराने कनेक्शन है उसमें आर्मर्ड केबल विभाग देगा। सर बुनकरों के लिए कोई इसके अलावा भी कोई स्कीम है क्या जिससे बुनकर लाभान्वित हो सके? बुनकरों को सब्सिडी जो मिलती है वही एक स्कीम है। 400 रुपया शहरी क्षेत्र में पर लूम और 300 रुपये का बिल है ग्रामीण क्षेत्र में। इसके अलावा कोई अलग से स्कीम नहीं है अभी। उसके अलावा उस पर ईडी भी लगती है, क्या लगता है? हाँ, ईडी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 5% की लगती है। ठीक। सर बुनकरों का बकाया जो है उसके लिए क्या कहें, कैसे वो जमा करें? बुनकरों का जो बकाया है, देखिए जो ब्याज माफ़ होता है सिर्फ ब्याज माफ़ होता है, मूलधन माफ़ नहीं होता है। तो जो बकाये पे था, काफ़ी लोगों ने बकाया इधर जमा भी किया है, और जिन्होंने नहीं जमा किया है वो किस्तों में जमा कर लें। अभी भी हम किस्तों में जमा करा सकते हैं, तो आप किस्तों में जमा करा दें, लेकिन जमा तो करना ही पड़ेगा। मूलधन की कभी माफ़ी नहीं होती। सर मीटर रीडिंग की भी समस्या आती है यहाँ पर, क्या? मीटर रीडिंग में उनका मीटर के जो रीडिंग है बुनकरों का कहना है कि वो ज़्यादा आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं कमर्शियल है। में भी ऐसा वो हो सकता है, उनको सोच रहे हो कि उन्होंने पुराने मीटर, मैकेनिकल मीटर देखे होंगे। अब सब में इलेक्ट्रॉनिक मीटर लग गए हैं, ब्लिंकिंग होती है, तो 1 यूनिट में कितनी आती है वो अज्ञानतावश ऐसा कह रहे हैं कि मीटर में ज़्यादा रीडिंग आ रही है। एक्चुअली जितनी तेज़ ब्लिंकिंग होती है उतनी रीडिंग नहीं बढ़ती है।
रीडिंग जितनी बढ़ती है वो मीटर में दर्ज होती है। सर देखने में आ रहा है कि बुनकर काफ़ी परेशान रहते हैं और दर दर के भटकते भी हैं, आप देखते होंगे। तो क्यों ना आपके तरफ से कोई एक ऐसा कदम बनाया जाए, एक बेंच बैठाया जाए जो बुनकरों की समस्याओं को हल कर सके। बुनकरों की जो हमारी विद्युत से संबंधित समस्या है, कोई भी समस्या है, हमारे एसडीओ साहिबान, जेई साहिबान, एक्शन साहिबान के पास अपनी समस्या रख सकते हैं। कोई और अगर उनके स्तर से नहीं समाधान हो रहा है, मेरे पास भी आ सकते हैं, हमेशा स्वागत है। कुछ लोग आते भी हैं जो हमारे पास आते हैं, उनकी समस्याओं का हम यथासंभव नियमानुसार संशोधन उसका समाधान कराते हैं। सर एक बार फिर बता दें कि घरेलू और पावर लूम का आपने बताया क्या है ये? घरेलू कनेक्शन पे अलग से कनेक्शन ले लें, उसका जो घरेलू दर है उसके आधार पर बिल देना पड़ेगा। पावर लूम पर छूट है, सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है, घरेलू कनेक्शन पर कोई सब्सिडी नहीं होती है। सर विभाग में कुछ बिचौलिए भी रहते हैं जो संशोधन करवाते हैं, करवाने के नाम पर। किसी भी बिचौलिए के पास किसी को भी जाने की आवश्यकता नहीं है, ना विभाग में कोई ऐसा इस समय कोई बिचौलिया है। मेरी जानकारी में कोई ऐसा बिचौलिया नहीं है। मैंने अभी जैसे यहाँ सभी उपभोक्ताओं से अपील की थी, बुनकर भाइयों से अपील की थी, कोई भी समस्या है सीधे अपने एसडीओ साहब से, जेई साहब से, एक्शन साहब से बात करें। किसी भी बिचौलिए के पास कहीं को जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो बिचौलिया आपको बेवकूफ़ बना करके, किसी भी उपभोक्ता बेवकूफ़ बना कर खुद अपनी जेब में पैसा रख रहा हो, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि आप सबके लिए सभी अधिकारी हमेशा तत्पर हैं, उद्यत हैं, आपके पास उपलब्ध हैं। आप कभी भी जाइए, अपनी समस्या दीजिए। 1912 पे समस्या आप दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन बिल से संबंधित कोई समस्या 1912 पे आप दर्ज कराइए, उसका संशोधन किया जाएगा। रमजान में बिजली विभाग कुछ राहत देगा क्या बुनकरों को? बिजली विभाग तो बिजली देता है, बाकी और राहत बिजली से ही और राहत नहीं है जी। बिजली आपको यथासंभव भरपूर बिजली दी जाएगी। ठीक सर, थैंक यू सर। फ्लैट रेट की ज़्यादा अगर लग रहा है तो माननीय मंत्री जी से हम प्रयास करें, और तमाम बुनकर के लीडर लोग हैं और हमारे बड़े भाई सभासद जी है, हम लोग प्रयास करेंगे कि जो बुनकरों की समस्या है 400 रुपये ज़्यादा लग रहा है तो उस पर हम प्रयास करेंगे कम। एसी साहब का मैं बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रगुजार हूँ बुनकरों की तरफ से कि जो है ये आए और बुनकरों के दर्द को सुने और दर्द को निवारण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।